नमस्कार छात्रों, आज हम ई विषय वस्तु के अंतर्गत कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम रचनात्मक लेखन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं। जब कोई लेखक अपनी कल्पना, प्रतिभा और विचारशीलता की कलम से किसी विषय पर नूतन रचना लिखता है तो उसे ही रचनात्मक लेखन कहते हैं। प्रायः टीवी विज्ञापनों, नाटकों और फिल्मों की पटकथा लिखने में रचनात्मक लेखन का प्रयोग होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पाठकों को परंपरा से हटकर कुछ नया सोचने को विवश करना। एक अच्छा रचनात्मक लेख लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना चाहिए। भाव या विषय का अच्छा ज्ञान, भाषा के शब्द भंडार पर अधिकार, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं का ज्ञान और विषय से संबंधित उक्तियों, मुहावरों आदि का संग्रह। एक अच्छे रचनात्मक लेखन में निम्नलिखित बातों का होना बहुत आवश्यक है। वे कौन सी बातें होंगी, आइए देखते हैं। नई कल्पना, भाषा की रोचकता, पाठकों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता और पाठकों में रुचि व इच्छा जगाना आदि। अन्य कलाओं की तरह रचनात्मक लेखन भी एक कला है। आज घर घर में मोबाइल, टीवी और इंटरनेट की सुविधा है। आपको समाचार पत्र, पत्रिका पढ़नी हो या गीत सुनना हो, फिल्म देखनी हो या कोई डिस्कवरी, जो चाहिए तुरंत हाजिर है साहब। कभी सोचा है आखिर इंटरनेट पर इतनी सामग्री कौन देता है? इसका एक ही उत्तर है, रचनात्मक लेखक। इसीलिए आज रचनात्मक लेखन उभरती हुई कला के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। विशेष रूप से देखा जाए तो मनोरंजन के क्षेत्र में इसकी तेजी से मांग बढ़ी है। क्या आप जानते हैं, रचनात्मक लेखक बनकर आप कई तरह के कार्य कर सकते हैं, जैसे ब्लॉग लेखन का कार्य। आप एक ब्लॉगर बनकर अपना ब्लॉग तैयार कर सकते हैं और अपनी लिखी हुई रचनाएं उस पर पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो गेम, जो बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आता है, वह भी एक रचनात्मक लेखक द्वारा तैयार किया जाता है। वह पटकथा लेखक बनकर नाटक या फिल्मों की स्क्रिप्ट तैयार कर सकता है, जिस पर कई नाटक या फिल्में आदि बनाई जाती हैं। रचनात्मक लेखक एक सुंदर गीतकार हो सकता है। कविता, कहानी और उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति भी एक प्रकार के रचनात्मक लेखक होते हैं। अगर आप में रचनात्मक लेख लिखने की योग्यता है तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं। कार्टून लेखक बनकर अपनी कॉमिक बुक प्रकाशित कर सकते हैं या विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लिए कार्टून आदि तैयार कर सकते हैं। विज्ञापन जगत में भी रचनात्मक लेखकों की विशेष मांग है। आप एक अच्छे रचनात्मक लेखन सलाहकार बन सकते हैं। और यही नहीं, आप एक अच्छे समीक्षक, क्रिटिक या रिव्यूअर भी बन सकते हैं। आखिर ये सभी लोग रचनात्मक लेखन किस प्रकार लिखते हैं, हम यहाँ उसे भी सीखेंगे। रचनात्मक लेखन लिखने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यह पूरी तरह कल्पना पर आधारित होता है, अतः उस स्थिति की कल्पना करें जिसके बारे में आपको लिखना हो। मन में एक विषय वस्तु तैयार करें। लिखने के लिए प्रभावशाली शब्दों का चयन करें। इसमें आपको काव्य पंक्तियाँ, मुहावरे और कहावतों का प्रयोग करना चाहिए। जितना हो सके दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण दें और हाँ, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपका लेखन नीरस हो जाएगा। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें देखकर हम ये सीखेंगे कि रचनात्मक लेखन कैसा होना चाहिए। तो इसे देखते हैं। यदि मेरे पंख होते। दुनिया के बारे में जानने और समझने की जिज्ञासा मानव मन का सहज स्वभाव है। अक्सर जब मैं चिड़ियों, तितलियों, कीट पतंगों को आसमान में या इधर उधर उड़ते हुए देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये कितने भाग्यशाली हैं कि ये जहाँ चाहें उड़कर कुछ पल में ही पहुँच जाते हैं। उस समय मुझे अपने उड़ न पाने की क्षमता पर बड़ा दुख होता है और मुझे इनसे ईर्ष्या होने लगती है।
यद्यपि यह उचित नहीं कि हम किसी की विशेष क्षमता को देखकर ईर्ष्या करें, क्योंकि ईश्वर ने सभी जीवों को अगर कुछ योग्यता दी है तो कुछ कमियां भी रखी है। फिर भी मेरे मन में सहज ये विचार आता है कि काश मेरे पास भी पंख होते तो बात ही कुछ और होती। मैं भी कुछ पलों में अपनी मनचाही जगह उड़कर पहुंच जाती। अगर मेरे पास भी उड़ने की शक्ति होती तो सबसे पहले मैं अनंत नील गगन से पृथ्वी के सुंदर रूप को देखती, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारी पृथ्वी सभी ग्रहों में सबसे सुंदर है। मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बैठकर घाटियों की सुंदरता और उगते सूर्य की रश्मियों को देख सकती। मेरे पिताजी भारतीय सेना में हैं और लेह में तैनात हैं। वे वर्ष में एक बार ही घर आ पाते हैं, इसलिए मुझे उनकी बड़ी याद आती है। मैं उनके पास जाकर उन्हें अपने हाथ से बनी उनकी पेंटिंग भेंट करूंगी, जिसे मैंने कल ही पूरा किया था। वे मुझे देखकर कितने खुश हो जाएंगे। उनसे मिलने के बाद मैं अपने दादा दादी और उन मित्रों से मिलने जाऊंगी जो मुझसे बहुत दूर दूसरे शहर में रहते हैं। उनके साथ कुछ दिन बिताकर पुरानी यादें ताज़ा करती। काश ऐसा हो पाता, लेकिन मैं जानती हूँ यह सब केवल एक सुखद कल्पना है जो कभी संभव नहीं हो सकता। यहाँ एक और विषय है, अगर मेरे पास अदृश्य होने की शक्ति आ जाए। इस विषय पर किस तरह लिखेंगे? अगर मेरे पास अदृश्य होने की शक्ति आ जाए तो मैं भी कुछ वैसा ही बन जाऊंगा जैसा मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर, जो साधारण होते हुए भी असाधारण बन जाता है। मैं अपनी शक्ति का कभी गलत प्रयोग नहीं करता, बल्कि उसका इस्तेमाल मैं उस समय करता जब किसी पर मुसीबत आई हो या कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हो। मैं गायब होकर किसी भी बस या ट्रेन में चढ़कर सवारी कर सकता, और मुझे तो कहीं बैठने में मुश्किल भी नहीं होती, क्योंकि मेरे शरीर का कोई आकार ही नहीं होता। देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां आज भी बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, लड़कियों का शोषण होता है, गरीब लाचार को परेशान किया जाता है। मैं अदृश्य होकर उन स्थानों पर पहुंच जाता और अपराधियों को बिना पता चले पुलिस को उसकी सूचना समय पर दे देता। मैं देश की सीमा पर घुसपैठ की तैयारी कर रहे दुश्मनों के इरादों को पहले ही जान लेता और उसकी खबर भारतीय सेना को दे देता, जिससे उनके इरादे कभी कामयाब न होने पाए और देश के सैनिकों को व्यर्थ में अपना बलिदान न देना पड़े। मैं खाने की वस्तुओं में मिलावटी जहर फैलाने का धंधा करने वाले लोगों की अच्छी खबर लेता और उन्हें इसकी सजा दिलवाता। मैं अदृश्य होकर उन सभी स्थानों पर पहुंच सकता जहां साधारण तरीके से नहीं पहुंचा जा सकता। अदृश्य होने पर ना तो मुझे कपड़ों के साइज की चिंता होती और ना ही मेकअप फैशन की ज़रूरत पड़ती। इस तरह मेरे बहुत से पैसों की बचत हो जाती। इन पैसों से मैं अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए भोजन और उनकी शिक्षा का प्रबंध कर पाता, या उन गरीबों की मदद करता जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते और अपनी जान गंवा देते हैं। उस किसान की मदद करता जो अपना कर्जा न उतार पाने पर मौत को गले लगा देता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं, जो विषय दिया गया है उस पर कल्पना के सहारे ये लेख लिखा गया है। आपको भी इसी प्रकार से दिए गए विषयों पर रचनात्मक लेखन लिखना है। इसके बाद हम एक और विषय देखेंगे और उसमें ये देखना है हमको कि और किस तरह से रचनात्मक लेखन को विविधता दी जा सकती है और उसे और कैसे बेहतर करके लिखा जा सकता है। अगर मैं एक सैनिक होता, इस विषय को लिखने के लिए आप देख रहे हैं काव्य पंक्तियों का भी सहारा लिया गया है। तो यदि आपको कविता की कुछ पंक्तियां याद हैं और विषय से संबंधित हैं तो उन्हें भी आप प्रयोग करें, जिससे आपका रचनात्मक लेखन और अच्छा हो जाएगा। तो इस विषय पर किस तरह लिखा गया है उसे देखते हैं। अगर मैं एक सैनिक होता। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सच ही है, माँ और मातृभूमि का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। देश के लिए अगर कुछ करने का सौभाग्य मिले तो मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा। वैसे तो डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सेवक आदि बनकर भी देश सेवा की जा सकती है,
लेकिन सैनिक बनकर देश के लिए कार्य बड़े सम्मान और गर्व की बात है। हमारा देश कई बार दुश्मनों के गलत इरादों से मुसीबत में पड़ जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक सैनिक होता तो अपनी भारत भूमि की सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता। मैं पूरी कोशिश करके दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता। देश के सैनिक पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। मैं इस जिम्मेदारी को पूरे मन से निभाता और हमेशा अपने देश के भले के बारे में सोचता। अगर मैं सैनिक होता तो मुझे भी दूसरे सैनिकों की तरह अपने घर और परिवार से दूर रहना पड़ता। लेकिन ये मेरे लिए दुख की बात नहीं, बल्कि मुझे गर्व होगा कि मुझे देश सेवा करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने देश को अपना घर समझता हूँ और घर की रखवाली करना तथा दुश्मनों के हाथों में पड़ने से बचाना हर बेटे की जिम्मेदारी है। इस कार्य में अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे दुख नहीं होगा। मेरा देश मुझे अमर शहीद का सम्मान देगा। मेरा शहर, मेरा गांव मुझे सम्मान देगा। अगर मैं सैनिक होता तो अपने देश के बच्चों को देशभक्ति और महान देशभक्त बलिदानियों के गीत सुनाता, जिससे उनमें भी देशभक्ति की भावना जागे। मैं अपने देश में हो रही सामाजिक बुराइयों और धर्म जाति के झगड़ों को दूर करके लोगों को समझाता कि हम सब एक हैं, सभी एक ही माँ की संतान हैं। मैं अपने देश को सशक्त बनाने के लिए वह सभी कार्य करता जिससे मेरे देश को मुझ पर गर्व हो। अंत में मेरी यही इच्छा है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूँ। तो इस प्रकार पंक्तियों के सहारे से ये रचनात्मक लेख और सुंदर लग रहा है। आपको भी इसी तरह प्रयास करना चाहिए। बिना अभ्यास के कोई विषय नहीं सीखा जा सकता, इसीलिए आपको इन दिए गए विषयों पर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ये विषय है, अगर मुझे जादू की छड़ी मिल जाए, लॉकडाउन में जीवन, मेरा यादगार स्वप्न, जब मोबाइल बना पाठशाला, ऑनलाइन कक्षाएं, सुबह की सैर, अगर मुझे शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिले, जब मैंने झूठ बोला, और प्रवासी मजदूर। इन विषयों पर आप रचनात्मक लेखन लिखने की कोशिश करें। आपको आरंभ में कुछ कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके एक अच्छा रचनात्मक लेख लिख सकेंगे। आओ रचनात्मक बनकर कुछ नया करें। धन्यवाद।